अब नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सूचक के अबाउट और बीओडी और सीओडी के अबाउट। ये तीनों पॉइंट, चाहे आप सूचक की बात कर लें, बीओडी की बात कर लें, सीओडी की बात कर लें, ये तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि ये बीओडी एंड सीओडी ये बहुत बार पूछा गया है और ये बच्चों को बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है। बच्चे इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं कि सर बीओडी क्या है और सीओडी क्या है, और सूचक तो थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन सूचक होते क्या हैं, कैसे होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम अपने इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने के कारण आवाज़ थोड़ी सी आपको सही नहीं लग रही होगी, लेकिन आप आवाज़ पे मत ध्यान दीजिएगा। हम जो पॉइंट्स बताते हैं आप उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। रात के 9 बज रहे हैं, इसीलिए सभी बच्चों को एक बार गुड इवनिंग। और आज दोस्तों 7 फरवरी है। आज कौन सा डे है? फटाफट बच्चों कमेंट करिए कि 7 फरवरी को कौन सा डे होता है। देखते हैं इसके कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट देते हैं। वैसे हमको ये तो पता है कि लगभग अगर 100 बच्चे ही वीडियो देखेंगे तो उसमें से 99 बच्चों को पता होगा कि 7 फरवरी को होता क्या है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं अभी हम 7 फरवरी को क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब आगे बात करेंगे। अभी आप ज़्यादा ना उत्तेजित होइए, बस कमेंट करिए कि क्या है और गुड इवनिंग के साथ एक बार जुड़ जाइए। तो आइए बात कर लेते हैं सूचक का। तो सूचक का नाम में क्या होता है? इंडिकेटर। आपने गाड़ी देखी है, चाहे 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, उसमें देखिए क्या रहता है, 2 लाइट आगे लगी रहती हैं और 2 लाइट पीछे लगी रहती हैं। ये लाइटें अधिकतर या तो रेड कलर की होती हैं या फिर येलो कलर की होती हैं। बस यहीं से हम इंडिकेटर को, सूचक को समझ लेते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको लेफ्ट टर्न होता है, आपको लेफ्ट मुड़ना होता है, तो आप लेफ्ट का इंडिकेटर जला देते हैं। मतलब आप पीछे वाले को या आगे वाले को ये इशारा दे देते हैं कि आपको लेफ्ट की दिशा में जाना है। या फिर अगर आपको राइट मुड़ना होता है तो आप राइट का इंडिकेटर अपना जला देते हैं, इंडिकेटिंग लाइट, कि आपको राइट मुड़ना है। तो बस वहीं से इंडिकेटर हम समझ लेते हैं कि इंडिकेटर क्या करता है, वो गाड़ियों में दिशा को आपको निर्देशित करता है और आपका दिशा का मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग उत्पन्न कर लेते हैं। अर्थात इनका मान पीएच के मान के परिवर्तित होने के साथ परिवर्तित होता रहता है। पीएच आपके सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर होते हैं। मतलब दोस्तों, सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरा रंग आपको दिखाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में हमारी सहायता करते हैं, आपके सूचक कहलाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सूचकों का नाम सुना होगा, जिसमें से आपका होता है फिनोलेथिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, लिटमस पेपर। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा नाम लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है, इसको सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। और अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसानी के साथ आपको लिटमस पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो सूचक कौन कौन से हैं, वो कैसे रंग बदलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों लोगों, बच्चा लोगों, कि 7 फरवरी को क्या है। भाई देखिए, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक एक नवरात्र चलता है, जिसको नवरात्र बोलते हैं लड़के अपने भाषा में। और ये एक वीक होता है। ठीक है, इस वीक में 7 फरवरी को सबसे पहले हम लोग क्या मनाते हैं? रोज डे मनाते हैं। तो आज कौन सा डे है इसमें? आज रोज डे है साहब। तो जितने लड़के देख रहे होंगे वीडियो, उसमें से हमको लगता है कि शायद 2 4 6 तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल रोज रोज दे के आए होंगे। ठीक है, तो जो दे के आए उनको कैंग्रेचुलेसन, और भाई जो नहीं दिए हैं आपको भी कैंग्रेचुलेसन। आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए। अगर आप अभी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर देंगे, रोज रोज के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, तो आप आगे बहुत सारे रोज पाएंगे और आप आगे बहुत सारे रोज दे सकते हैं। अगर आप पढ़ करके एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, कहीं पर जाकर के सक्सेस हो जाते हैं तब। अगर आप अभी से इस 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और 14 फरवरी के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप शायद पूरे जीवन इसी 7 8 9 10 11 12 13 14 फरवरी के चक्कर में लटके रह जाएंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ना तो 7 फरवरी पर कंसंट्रेट करें, ना तो 8 फरवरी पर, और ना ही किसी फरवरी पर। बस आप पढ़ाई पे अपने कंसंट्रेट रहिए और लगातार पांडे जी टेक्निकल देखते रहिए, और हमसे जो इन्फॉर्मेशन से मिलती है आप उसे प्राप्त करते रहिए। तो 8 फरवरी को क्या होता है?
ये तो सभी बच्चों को पता होगा। और 14 फरवरी वाला तो बहुत फेमस है सर जी। 14 फरवरी को हम आपका एक स्पेशल क्लास भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज 7 फरवरी है, कल आपकी 8 फरवरी होने वाली है। तो 8 फरवरी को कौन सा डे होता है, कैसा होता है, क्या इसमें होता है, सब बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो ठीक है, तो सूचक की बात कर लेते हैं हम। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, लेकिन हमने सोचा कि हम गैप नहीं करेंगे, आपको क्लास आपकी कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने है कुछ सूचक, और सूचक अम्ल में कैसा बिहेवियर करते हैं और क्षार में कैसा बिहेवियर करते हैं, ये हम आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका आता है फिनोलेफ्थनीन, ये जो होता है अम्ल में इसका रंग रंगहीन होता है और क्षार में यह गुलाबी या तो लाल होता है। जो ये होता है, इसका प्रमुख उदाहरण आपका NaOH होता है, ठीक है। ये अम्ल में रंगहीन हो जाएगा और क्षार में आपका गुलाबी या फिर लाल हो जाएगा। और जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, चलिए सर जी नोट कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज जो है आपका, ये मेन है। देखिए, इसके पहले आपको एक चीज और बता देंगे, अगर आप हमें और अधिक फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे स्टडी मोर बाय सौरभ पर जा सकते हैं और वहां पर आप हमारी और वीडियोज तो देख सकते हैं। हम लोग उस पर शायरीज अपलोड करते हैं, आप वहां से हमारी टीम्स की शायरियां सुन सकते हैं स्टडी मोर बाय सौरभ पर, STUDYMOREBY और उसके बाद SAURABH पर, ठीक है। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इसमें से सर जी हम ऑरेंज उठाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मिथाइल ऑरेंज। इसमें ऑरेंज का मतलब क्या होता है, गुलाबी या फिर लाल। मतलब इसमें क्षार में इसका रंग कैसा होगा, गुलाबी या फिर लाल होगा। और अम्ल में इसका रंग क्या होगा, हल्का गुलाबी या फिर हल्का लाल होगा, ठीक है। और इसका उदाहरण होता है Na2CO3, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है सर जी लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर के लिए एक नाम आप याद कर लीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस या आप में से किसी दोस्त का नाम जरूर होगा, अनिल। अनिल किसी न किसी का नाम तो जरूर होगा, या फिर आपने अनिल तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अनिल कपूर का नाम आपने तो जरूर सुना होगा, चूंकि आपने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म तो जरूर देखी होगी। तो अनिल से ही समझ लेते हैं कि आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लिटमस पेपर। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, पूरी की पूरी कहानी खत्म। क्या करता है अम्ल जो होता है आपका, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं तब आपको फिर से डिस्क्राइब करते हैं कि अम्ल आपका जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब अगर हम लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, बस। अगर हम अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और क्षार में डालेंगे तो उसका जो रंग हो जाएगा वो आपका पीला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका आ जाता है वो फिनॉल रेड होता है। अब देखिए, फिनॉल रेड जो होता है वो अम्ल में आपका पीला होता है और क्षार में आपका नीला होता है। बस आपसे एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा, ये जो 3-4 महत्वपूर्ण से हैं, कि सूचक बताइए क्या होते हैं, या फिर कोई दे देगा कि लिटमस पेपर का अम्ल के साथ बिहेवियर कैसा रहता है, व्यवहार कैसा रहता है, तो बस आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका और एक इंपॉर्टेंट बनता है मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इसका अम्ल में रंग जो है वो पीला होता है और क्षार में इसका रंग जो होता है वो हल्का नारंगी होता है। तो ये तो बात रही सर जी आपके सूचकों की। फिर उसके बाद आपका जो आता है BOD एंड COD, आपसे पूछेगा तो BOD और COD लगभग दोनों साथ ही साथ पूछता है, और इसके लिए 3 नंबर आपका निर्धारित करता है, 1.5 नंबर इसके लिए और 1.5 नंबर इसके लिए, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के आपका 3 नंबर का BOD एंड COD पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। 2019 में ये साक्षात क्वेश्चन यही आया था और उसके पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बायोलॉजिकल रासायनिक क्रियाओं में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वही आपकी BOD कहलाती है। और COD क्या होती है इसको हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन BOD के अबाउट फिर से पहले से हम अच्छे से समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जीव वैज्ञानिक ऑक्सीजन मिलीग्राम प्रति लीटर में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जैव रासायनिक क्रिया, या जिसको आप बायोकेमिकल बोलते हैं, किसी बायोकेमिकल प्रक्रिया में नाइट्रीकरण क्रिया के प्रारंभ होने तक खर्च होती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा ही आपकी जैव वैज्ञानिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। फिर से पढ़ लेते हैं,
मिलीग्राम प्रति लीटर में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया के नाइट्रीकरण क्रिया के प्रारंभ होने तक खर्च होती है, जो वैज्ञानिक ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। किसी भी प्रक्रिया में बायोकेमिकल प्रक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है नाइट्रीकरण क्रिया के प्रारंभ होने तक, वही आपकी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वही आपकी बीओडी कहलाती है। और सीओडी सर जी क्या होती है? सीओडी आपकी होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हैं। इसकी डिफिनीशन आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। बहुत ही आसान है सीओडी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसके ऑक्सीकरण के लिए, ध्यान दीजिए, बीओडी में नाइट्रीकरण होता है और सीओडी में आपका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो सीओडी में ऑक्सीकरण क्रिया किसी भी केमिकल एलिमेंट्स का, किसी भी केमिकल पदार्थ का जिसमें कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, इनके ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको रिक्वायरमेंट रहती है, उसको आवश्यक रहती है, वही आपकी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है या रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इसमें आपका ऑक्सीकरण होता है और बीओडी में आपका नाइट्रीकरण होता है। तो ये तो सर जी बात रही आपकी बीओडी एंड सीओडी की। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर आज समाप्त होता है। अब हमारा अगला चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। बहुत ही आसान चैप्टर, 6 नंबर का क्वेश्चन हम केवल 2 वीडियो में हवा में उड़ा देंगे। ये बिल्कुल आपके माइंड में इसका एक एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और आपका 6 नंबर विद्युत रसायन चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बीओडी और सीओडी के अबाउट आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हमारी थोड़ा सा आवाज़ में आज कुछ चेंजिंग है, इसी कारण से हम बहुत ज़्यादा इसके अबाउट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सब बता दिया है। बस आपको इसके एक एक प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, बस आपका काम फिट हो जाएगा। या फिर आप प्रॉपर्टी नहीं भी देखते हैं तब भी आप लिख दीजिएगा कि बीओडी में नाइट्रीकरण होता है और सीओडी में ऑक्सीकरण होता है, बस आपका पूरा का पूरा काम खत्म है। उसके बाद बीओडी सीओडी की डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा। तो ये तो आज बात रही आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने आपका 3 से लगभग 5 नंबर तक क्लियर करवाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हमें और अधिक फॉलो करने के लिए हमें सर्च कर सकते हैं आप स्टडी मोर बाई सौरभ, या फिर आप नवाबी अंदाज लिख देंगे तब भी आप वहां पर हमारी वीडियोस पा जाएंगे। ठीक है, तो डेली शाम के 7 बजे आपको आपके रोशन पांडे जी के द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एवं डेली रात के 9 बजे आपको मेरे द्वारा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लासेस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लासेस मिला करेंगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।